दोस्तों मिश्रण में हम एक सवाल करते हैं जो मिश्रण वाला है। क्या बोलता है कि दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अक्सर मिश्रण वाला एक सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, देखिए मिश्रण निकाल कर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो दूध है, एक पानी है, दोनों को मिलाया गया है। किस अनुपात में? 5 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, मिश्रण में से 16 लीटर निकाल दिया गया और उसकी जगह 16 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो जो दूध व पानी का अनुपात है वो उल्टा हो जाता है। देखो 5:3 था तो 3:5 हो गया। अब पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, दूध कम हो गया। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ये शुरुआती तौर पर मिश्रण क्या था 5:3 का, उसमें आपको पानी की मात्रा बतानी है। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा लॉजिक यहाँ पर क्या बन रहा है कि एक मिश्रण था जिसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, ये चीज़ है। तो मान के चलिए कि हमारे पास जो दूध है वो 5x है और पानी क्या है वो शुरुआत में 3x है। अब इस मिश्रण में से 16 लीटर मिश्रण जो निकाला गया, इसमें से 16 लीटर मिश्रण कह लो, घोल कह लो, एक ही बात होती है, मिक्सचर है। अब 16 लीटर मिश्रण में जो हमने बाहर निकाला, बाल्टी भर के किसी भी तरीके से, किसी भी मापक से बाहर निकाला, तो उसमें दूध की मात्रा कितनी गई होगी आप इस अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दूध की मात्रा निकालने के लिए 5/8 गुना में 16 कर सकते हैं। कैसे? देखो दोनों का जोड़ कितना है, 5 और 3 8, और ऊपर दूध है और टोटल जो मिश्रण था उसमें हमने दूध की मात्रा निकाली, तो 8 दूने 16, 5 दूने 10, तो यानी कि 10 लीटर उसमें दूध चला गया जो हमने निकाला। 16 लीटर मिश्रण निकाला था जिसमें 10 लीटर तो दूध ही निकल के आ गया। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि 6 लीटर क्या बचेगा? पानी। इतना हमने पानी निकाल दिया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं आगे। तो हमारा दूध का जो अनुपात था 5x और पानी का अनुपात था 3x। इस तरह से लाइन लगाएंगे और उसमें से 10 लीटर दूध घटा दो, 6 लीटर पानी घटा दो, है ना भाई। इसी तरह से बनेगा। फिर बोलता क्या है कि 16 लीटर पानी डाल दिया गया। देखिए दूध नहीं मिलाया, पानी मिलाया। कितना लीटर मिलाया? 16 लीटर पानी मिला दिया। तो जो रेशो है वो बदल जाती है, 3:5 हो जाता है। इस तरह से जो आपकी स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, कुछ भी वो इस तरीके की बनेगी भाई। अब इसको आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो शुरुआती तौर पर पानी की मात्रा ज्ञात करें, वो हमें बताना है। अब देखो इसको अगर हम हल करते हैं तो 5×5 = 25x हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, बराबर 3×3 9x हो जाएगा, और ये 16 में से 6 गए तो 10×3 30 प्लस का। देखो अब क्या है, यहाँ 25x है, x की वैल्यू एक तरफ लेके आइए तो इधर 9x माइनस में हो जाएगा, उधर 30 पहले है, ये 50 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। बचा इधर 16x, 25 में से 9 गए तो 16 बराबर 80। तो अब आपकी x की वैल्यू जो है वो 16×5 = 80 होता है, 5 आई। अब देखिए हमारा जो शुरुआती मिश्रण था, दूध 5x था, पानी 3x था, तो 5 × 5 लिख सकते हो, जो कि दूध की वैल्यू बताएगा 25 लीटर। अब हमें तो सिर्फ पानी की पूछा है, तो पानी कितना है? 3 × 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है, तो वो 15 लीटर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपसे दूध भी पूछ लेते तो आप बता देते, अगर आपसे पानी पूछा है तो वो आपने बता दिया। टोटल कितना था तो इसको जोड़ भी सकते हो, तो 15 और 25 कितने होते हैं? आई थिंक 40 लीटर जो शुरुआती मिश्रण था। समझे भाई? तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था दोस्तों। और इस तरह के सवाल अपनी पेज पर पाने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने साथियों को भी शेयर कर देना, लाइक कमेंट तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों।